अच्छा भैया लोग, एक ठे और बिरहा आप लोगन के बीच में भेजत बानी। हम गायक कलाकार बबलू यादव और साथियन के आवाज में। उम्मीद बा आप श्रोता साथी पसंद करिहन। इस जमाना में आदमी बड़े शौक से अपनी औलाद के पाले ला। ये भैया उम्मीद करेला हमार बेटा चाहे बेटी बड़ा होई समाज में हमार, और साथ में अपन नाम भी रोशन करी, समाज का मार्गदर्शक बनी, समाज में रह के कुछ अच्छा काम करी। लेकिन ये कोई के नहीं खे पता बेटा लायक बनी या चाहे बिटिया लायक होई कि नालायक होई, एक भरोसा नहीं खे, कोई के नहीं खे पता। और ये जमाना कौने ओरी जाता, आज जैसे चारों तरफ लगता कि आदमी जरता स्वार्थ के चक्कर में या फिर और कोनो आग में जरता। ये जमाना कौना ओरी जाई और कौना ओरी जाके ठिकान मिली, ये भैया कोई नहीं खे जान पावत। कभी का कलम संकेत करत हो, 4 लाइन भूमिका से भाव लगत हो। आस होती सभी को है औलाद से, लाख सपने जिगर में सजाते हैं क्यों, दिल का टुकड़ा समझ कर के पाला जिसे, बन के बैरी वे खंजर चलाते हैं क्यों, एक पल की खुशी के लिए आज जो बाप के दिल पे खंजर चलाई दिया, कैसे जिए कोई दुनिया में रहकर खाक में जिसने सब कुछ मिटा ही दिया। भैया हो, गरीब आदमी के इज्जत ही सब कुछ होला। समाज में मान मर्यादा हो तो गरीब आदमी के जिंदगी जियल सफल बा। चूंकि रुपया पैसा तो भगवान गरीब के वैसे भी ना देले हुन, तो यही मान मर्यादा के आड़ में अपन जिंदगी बसर कर लेवे लागे। एक ठे गरीब आदमी बिरहा में एक ठे गजल लगत है मास्टर भैया। देखा जैसन के हमार कोशिश होले, बिरहा में कुछ ना कुछ नई गजल देले के कोशिश हमेशा करीला, कुछ नया करे के कोशिश होले। एक ठे नई नई गजल हो, कोनो आशिक मासूका के समझावत रहे। का समझावे? बेवफा भूल जाना तुम, बेवफा भूल जाना तुम, मुझे फिर याद ना करना। भैया बा बेवफा भूल जाना तुम, मुझे फिर याद ना करना। बेवफा भूल जाना तुम, मुझे फिर याद ना करना। हमारे जैसे किसी और को बर्बाद ना करना,
हमारे जैसे किसी और को। लेकिन भैया हो इस जमाना के दुनिया के देख के हमारे कैलाश कवि जी लिखत हुवन कलम संकेत करत हो। जमाना आग में, जमाना आग में, जमाना आग में जलकर जलाता आसियाने को। जमाना आग में जलकर जलाता आसियाने को। जमाना आग में जलकर जलाता आसियाने को। बता अब क्या बताने को, बता अब क्या बताने को, यहाँ गा कर सुनाने को। बता अब क्या बताने को, यहाँ गा कर सुनाने को। भैया हो एक ठे बाप जांघी पर बैठा के बड़ा दुलार प्यार से बेटी के पालेला। उम्मीद होले भरोसा होला बिटिया हमार बड़ होई तो हमार पगड़ी समाज में डुबाई नहीं बल्कि हमार नाम ऊंचा करी। लेकिन बिटिया कौना ओरी जाई पहले से तक कोनो लिखल बा नहीं खे। कहानी के शुरुआत होता कैसन कहानी हो। पिता के लिए बेटी होती बड़ी प्यारी है, पिता के लिए बेटी होती बड़ी प्यारी है। जिगर का टुकड़ा माँ के लिए भी दुलारी है। बिहार प्रांत छपरा की कथा हकीकत है, बिहार प्रांत छपरा की कथा हकीकत है। एक बेटी ही बनी बाप की मुसीबत है। भैया हो बिहार प्रांत के अंतर्गत छपरा जिला वहीं का रहे वाला गरीब किसान जेकर नाम बतावल गई शेखर महतो। छोटा सा परिवार है, मेहनत मजूरी कई के परिवार के परवरिश करत होन। लेकिन होत का कहे के पड़ल शेखर महतो का परिवार वही रहता था, शेखर महतो का परिवार वही रहता था। मजूरी करके गरीबी की मार सहता था। गोद में औलाद कठे दिले वन भगवान कवि जी प्रकाश डालत हो उनका। दो बेटा दो बेटी गले का है हार हुई, दो बेटा दो बेटी गले का है हार हुई। बेटी अनीता की उम्र 16 के पार हुई। बेटी अनीता की उम्र 16 के पार हुई। बेटी अनीता की उम्र 16 के पार हुई। राम बाबू के इश्क में वो बेकरार हुई। क्या बात है।
भैया हो शेखर महतो और उनकर धर्म पत्नी मालती देवी के बीच में भगवान दू छे बेटा एक छे बिटिया देले हुन। बाबू पालत होन बेटवा और बेटियन के। बिटिया का नाम माई बाबू बड़ा प्यार से अनीता रखलन है। बेटी धीरे धीरे सयान होख लगल और हम बताइला हमरे घरे को होख है आपके घरे को होख है। बेटी भूत नियर बढ़ल ये मनोज भैया। आज अनीता बेटी सयान होखे लगल। धीरे धीरे जब 15-16 साल के उम्र बीतल हो तो एक दिना हो थका एक ठे घटना घटल बिराहा में तरज लागल है। देखा है भैया मास्टर भैया बजावत हो कोनो मन से धू अपन दुल्हे के देख के मने मने खुश होता। एक दिना तारीफ करता कहता का अरे पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार नीक लागे सगरी बदन पे तोहार। अरे पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार नीक लागे सगरी बदन पे तोहार। होठ मधुशाला तोहरो होठ मधुशाला तोहरो जाम भइल बा जाम भइल बा। ऐसही ना दुनिया में नाम भइल बा ऐसही ना दुनिया में नाम भइल बा। ए बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा ऐसही ना दुनिया में नाम भइल बा। लेकिन ए भैया गरीबी जरूर रहल लेकिन समाज में इज्जत रहे मान मर्यादा रहे। भैया शेखर महतो के और कोई उंगली उठावे वाला नहीं रहल। लेकिन यही से बतावल जाला बेटी घरे का मांस का मोटरी होली। ई चाहे तो समाज में पगड़ी डुबा दे चाहे तो समाज में नाम ऊंचा करे। भैया हो थका कहे के पड़ल है। अरे रहली गरीबी बाकी रहे खुशहाल मनवा में तनी को न रहला मलाल। अरे रहली गरीबी बाकी रहे खुशहाल मनवा में तनी को न रहे हो मलाल। समय का झोंका चलल समय का झोंका चलल काल हो गई हो काल हो गई। अरे जिंदगी में एक ही सवाल हो गई जिंदगी में एक ही सवाल हो गई। अब प्यार के बुखार बुरा हाल हो गई जिंदगी में एक ही सवाल हो गई। भैया हो ये जब 16-17 वाली उम्र होले बड़ी खतरनाक होले फेंकू भाई। आज अनीतवा का नजर लड़ल है बगले में लगभग 100 मीटर के दूरी पर बहुत दूर ना बिल्कुल पड़ोसी और पद में चचेरा भाई लगता था या भतीजा था। ए भैया जब नजर से नजर मिलल है तो दोनों जैसे लगल कि एक दूसरे के बिना बेचैन होके लगलो सो। अब दोनों के दिल में कीरी काटे लगल। ए भैया अब जब कीरी काटे लगल तब लिख दिलन हमारे कैलाश कवि जी का लिखलन है। राम बाबू प्रेमी साथे लड़ली बा नजरिया हो। अखिया से नींद उड़ल बन गईली बवरिया हो। हाँ के बेगाना इसे वाल हो गई हो
सवाल हो गई जिंदगी में, अरे जिंदगी में ये कई सवाल हो गई, प्यार के बुखार ये काल हो गई। भैया हो आज दोनों के एक दूसरे के बिना चैन नहीं खेवत, अब धीरे धीरे दोनों संगे जिए मरे के कसम भी खाए लगल सो, और परिवार के चोरी चोरी दोनों के मिलना जुलना शुरू हो गए भैया। और जब मिलना जुलना शुरू हो गल तो दोनों का हालत का है, हमरे कैलाश कवि जी लिखत हो, कैसे लिखला ना गीत लागल। देखा ये भैया कोनो मन से दू समझावत रहे अपनी दुल्हे के, कहे का अरे चढ़ल जवानी में गोरिया, अरे चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेलू चोली टाइट। चले लुके तनो बच के, अरे चले लुके तनो बच के मार दूना जवाना भाई। चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेलू चोली टाइट। लेकिन ए भैया आज दोनों के एक दूसरे के बिना चैन नहीं आवत हो, और जब चैन नहीं आवत हो तो एगो काम करत हो, का करे अरे बेधे लतन में मदनवा, बेधे लतन में मदनवा मिले आवेला आधी राती। करेली मना तो कहे, करेली माना तो कहे हमहन बानी जाए कहीं जाती। बेधे लतन में मदनवा मिले आवे लागल राती। भैया हो ई जवन तन के आगी हो ए पर कई बल्टी पानी डाल देबा, लेकिन ई बुझाए वाली आग ना होले मनोज भाई। ई बुझाई कैसे हम बतावत हैं, अरे हवा से आग नहीं पानी से बुझाई। एक पल से नहीं तन कोई जुदाई। धधके लागल दियना, अरे धधके लागल दियना अब तो परेला बिना हो बाती। बेधे लतन में मदनवा मिले आवे लागल राती। बेधे लतन में मदनवा मिले आवे आधी राती। बेधे लतन में मदनवा मिले आवे आधी राती। भैया हो धीरे धीरे दोनों के मिलना जुलना शुरू भइल। कहानी तनिका से आगे बढ़ल, और जब आगे बढ़ल तब भइल का बिरहा में गीत बदलल है। दिखाए भैया ई कुल गीतन के जोड़ नहीं खे, पुरन का कलाकार लोग अपने जमाने में गावत रहे, का गावे अरे मोरी पिछुआरवा, अरे मोरी पिछुआरवा एक ठे यह छिछली गड़हिया महाराजा वारे, हो महाराजा वारे फूलवा फूलला कचनार महाराजा वारे। लेकिन घरे के इज्जत बेटी से होले भैया, कवि का कलम संकेत करत हो।
अरे घर कई जातिया घर कई जतिया होले अरे पगड़ी महान बीटीनिया हो बीटीनिया हो लैला रहनी सुधार बीटीनिया हो भैया हो दोनों के चर्चा धीरे धीरे आस पड़ोस में होके लागल। एक दिन माई बाबू समझावत हो बेटी जवन तू करत हो ठीक नहीं खे बेटिया हमनी गरीब के पास यह एक थे इज्जते त धन दौलत हो काहे के डुबावल चाहत हो लेकिन बेटी के आज कुछ नीक नहीं खे लागत और एक थे काम करत या का करे अरे मन लेना बात लहले घरे में बोलाई प्रेमी के हाथ से नूर मांग में सजाई अरे देखली बहनिया कह बाबू से बचनिया बेटिनिया हो ओ बेटिनिया हो लैला रहनी सुधार बेटिनिया हो भैया हो अब दोनों के मिलना जुलना शुरू हो। एक दिन रात को बुलाती है लगभग 12 बजे के आसपास और दोनों प्रेमी और प्रेमिका वहीं पर रखा हुआ था फोटो कुछ प्रतिमा थी भगवान की मूर्ति थी। भोजपुरी में वो घर के जैसे देवखुर बोलल जाला जहाँ लोग माई बहनी लोग पूजा करले वही जाके दोनों भगवान के साक्षी मान के अपने में शादी कैलन है। और देखा जब शादी भइल दोनों अपने में कोई न बारात न दुल्हा न बैंड न बाजा सुखले सुखल बियाह हो गई भैया। आज जब भगवान के मान करके जब शादी भइल तब दोनों अब देखा आगे जो इस सुहाग वाली रात हो अभी कार्यक्रम चालू होके जाता और जब चालू होके जाता तो घरे में हलचल तनिका से सुनाई देलस। आज जब हलचल भइल तो छोटी बेटी शेखर महतो का जब छोटकी बिटिया के हलचल सुनाई देलस से तो बाबू के लगा गई कलश की ये बाबू लागता घर में कोई बा पता न कहीं कैसन हलचल सुनाता कोई बोलता चालता हमके लागता कि कोई अजनबी आदमी घर में बा। जब बाबूजी चलन है बेटी के ओरी और वो घर के अंदर अलन है जब नजारा देखलन है तो जैसे लगल कि आंखें फटी की फटी रह गई। बाबूजी बाबू कुछ समझ ना पावत हुआ देखत हुआ राम बाबू जो पड़ोस का ही लड़का है 12 बजे रात को मेरी बिटिया के साथ ये क्या कर रहा है भैया समझ ना पावत हुन और समझाना चाहते हैं तब तक कलश की देखा होश में रहा। अब देखा एक तो चोर दूसरे कोतवाल के डांटे अभी उल्टे कहत कि होश में रहा नहीं समझा दे तो ये भैया पानीदार आदमी है तो बर्दाश्त कैसे हुई हो तुरंत खींच करके तमाचा मारते हैं कलन की समझा दे तो के। और जब वही तमाचा लगल बाबूजी जैसे लगल कि अखिया चौनी आ गई अब सोचे लगल कि ये बुढ़ऊ के भी समझाना जरूरी हो और ले करके जब वही चाकू चला है और जब चलल तो हमरे कवि के कलम संकेत कैलस टेरी हो। अरे जवानी ए भैया जवानी खोजे पानी हर घड़ी भंवरा कली पे मोहित करने लगा नादानी अरे नादानी अब नादानी भंवरा कली पे मोहित करने लगा नादानी जवानी खोजे पानी हर घड़ी। ए भैया आज लेकर के चला है चाकू और जब चलल तब कैलस का लिखे के पड़ल है कभी लिखत हुन
देखले जब बाबू थप्पड़ मरल भवनवा में, मरल भवनवा में, चाकू निकाले बदकार, पेटवा में वार कैलस बीचे अंगनावा हो, बीचे अंगना, भागल चाहे बाबूजी की घर भी, खींच करके और चाकू चला ही दिया बाबूजी। आज बुढ़ौती का शरीर है, बाबू लड़खड़ा के जान बचावल चाहत हो, अब पीछे हटे लगलन, सोचलन कि आज लगता खून सवार रही ना उनके सर पे, आज इज्जत आबरू के लाज रहिए नहीं खे गई, ना हमारी बिटिया के न ये पगला सारे के भैया हो। बाबूजी पीछे हटत हो, जान बचावल चाहत हो, लेकिन तब तक प्यार में अंधी, इश्क में अंधी व खुद के तन से जन्मी बेटी करती है क्या, लिखते हैं कवि जी। पिछवा से अथवा पकड़ी मार गई मानावा, अरे मार गई मानावा, रोई रोई कर लगो आज रोने लगा बुढ़ा बाप। कलश है बेटी यही दिनवा खातिन के पल्ले रहली तो के, एक ठे माई बाप एक ठे औलाद के पाललन तक आए यही दिन बदे के, हमके तो से ये उम्मीद नहीं रहले बेटी, लेकिन आज ही करत का हो, ठीक हो जैसे तो के रहे को ही रहा, लेकिन आज जिंदगी छोड़ दा। लेकिन पकड़ी है और कई बार चाकू चला दिया बाबूजी, और जब कई बार चाकू लगल तो शरीर का औकाते कितना है आदमी के, और आज खास तौर से गाजर मुरई भइल बा, आदमी केने कटा जाता, कहीं ड्रम में भरा जाता, कहीं फ्रिज में रखा जाता। ये भैया आज खून सवार है दोनों के सर पे, और जब बाबू बिल्कुल अधमरी अवस्था में भइला तो रोई के एक ठे बात कहत होन, का कहलन लिखत होन कवि जी। आज बिल्कुल अधमरी अवस्था है और बाप पड़ा है जमीन पर और रो करके अपनी ही बेटी से फरियाद कर रहा है, ऐ बेटी ये क्या कर रही है, एक ठे गरीब का सबसे बड़की दौलत तो लुटाइए देलू, लेकिन आज काहे बदे के जान के दुश्मन बन गईलू। ये बिटिया रो रहा है वह बाप और कहता है अपनी बेटी से, क्या कहा, अरे हमारी अरे हमारी हमारी बिटिया हो, हमारी बिटिया हो, अरे कवन सिला दहलू हमके आज, हमारी बिटिया हो, जितना कहलू कैली तोहरो पूरा सौख सिंगार, प्रेमी संगवा मिलके ऐसन दहलू तू बहार, हो रामा दहलू तू बहार, हमारी बिटिया हमारी बिटिया दान लेवे में आइल ना तनिको लाज, हमारी बिटिया हो, हमारे बेटिया हो,
भैया हो, एक बाप तो बाप होता है, बाप के जिगर से पूछ के देखो औलाद के पाले में कितना कष्ट होला, कितनी तकलीफ होला। आज सांस टूटे वाली है, लेकिन बाप बिल्कुल जैसे मौत की सैया पे सोया है, फिर भी अपनी बेटी को समझा रहा है, कह रहा है, ए बेटी तू ठीक नहीं कर रही है, ये जमाना और इस जमाने के लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितना तू सोच रही है। और बाबूजी समझाते समझाते वो पुरनिया बाप का ससिया टूट गई ले भैया, ये दुनिया से रुखसत हो गईलन है। और जब ये दुनिया के छोड़ के अलविदा कह गईलन, धीरे धीरे जब हलचल परिवार के लोगन के जब पता चलल, आनंद फानंद में लोग दौड़ल है, और जब तक दौड़ करके पास आते हैं तब तक इस पिंजरे को छोड़ करके सुगना फरार हो गया था। बाबूजी आज जब माई देखलस अपनी बेटी का हालत, एक तरफ सिंदूर की लथपथ लाश जब देखती है तो अपनी बेटी से गुस्सा भी है एक तरफ, और एक तरफ उलाना दे रही है। कहती है, क्या कही, अरे खा गईलू तू मांगी के सिंगार प्यार के चक्कर में, अब बिलखे माई ममता आंसू गार प्यार के चक्कर में। अरे 9 महीना पेट में रख के आपन दूध पियवली हो, अब पेट काट के पेटवा भरली, अपने अचरा में छिपवली हो। माई समझाओ थे, ये बेटी अपने भले ही भूखा पेट सूत गईली, यह तोहार पुरनिया बाप गरीबी जरूर रहल, लेकिन कभो गरीबी में 2 रोटी का कमी ना होके दिलन। ए बिटिया ये कौन सलूक कैलू ए बेटी, माँ इशारा करती है, कहती है, क्या बेटी कैलू रिश्ता तार तार प्यार के चक्कर में, पल भर में तू दिहलू सब विशाल प्यार के चक्कर में। और ये भैया परिवार का लोग बिलखता रोता है। अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी जुटे लगलन है, लेकिन जौनी बिटियावा के गोदिया में बाबू आखिरी दम तोड़े लन, छोटकी बिटियावा जब सामना भइल बड़की बहिनी से, तब रोवत है, एक तरफ गुस्सा भी हो, लेकिन आंखों में आंसू लेकर के, और एक बात कहती है, क्या कही, आल्हा में भाव लगल है। अरे हाथ जोरी बहिनी वही बहिनी ऐसे पूछो लगली, हाथ जोरे बहने वही बहने ऐसे पूछो लगले, हाथ जोरे बहने वही बहने ऐसे पूछो लगले। कहा प्यार होला इतना बोलू रे खुखार, खोजले कहवा मिली है माई बाबू के प्रीतिया ये बहिनी, खोजले कहवा मिली है माई के प्रीतिया रे बाबू, खोजले कहाँ मिली है माई बाबू के प्रीतिया रे बहने। कई कन्यादान देई तोरा हमारा, भरना दागल लेहली बाबूजी का जनवर बहिनी, बोले वाले से बोले नहीं गईले उसी धार,
आज छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को समझा रही है, ऐ बहना, एक बाप जब अपनी बेटी को पालता है तो बड़ी उम्मीदें लेकर के पालता है, लेकिन तूने ये सिला दिया, गरीबी रहल लेकिन कबो दू रोटी के कमी नहीं होके देलन, एकरे तनी बड़ियार सजा देलू हमरे बाबू के। लेकिन ये भैया जौने समय बड़का भैया राजू महतो जब अइलन है बाबू के लाश के ओरी, बहन खड़ी है और जब बहनी के सामने गईलन है, और जब गईलन ये भैया त एक ठे सवाल करत होन, कहत होन, का कहलन है? अरे हवस में अंधी बन गईलू कसाई बहिनी, ताना मारी जमाना गरियाई बहिनी। और जब पुलिस बल के लोगों को पता चला तो तुरंत दल बल के साथ आते हैं, मौकाए वारदात से ले जाकर के राम बाबू और साथ में उसकी प्रेमिका को जब दोनों लोग के लेके चलन है जेल के ओरी, तब कहे के पड़ल, अरे हाथ से हाथ कड़ी पड़ल जहल खनवा, कैले कबूल जुर्म देखा कुल समानावा। अपने कर तब सयासना गिराई बहिनी, तुम्हारी तानाई जमाना गरियाई बहिनी। आज दरोगा साहब लेकर के थाने की ओर चले हैं, लेकिन भाई समझा, दरोगा साहब थाने की ओर लेके चलन है दोनों प्रेमी और प्रेमिका के भाई, जिगर में गुस्सा लेकर के और फटकारता रह गया, बाबूजी लेकिन हम बताइला, ये जमाना के लोगन के नसीहत हो, ऐसा मत कराए भैया, ए बहनी, एक ठे बाप का पगड़ी जब समाज में डूबे ले तब बाप जियते जी मर जाला। ए भैया, एगो गरीब का सबसे बड़ी थाती होले ओकर इज्जत और आबरू, एक लोग समाज में नीलाम मत कराए भाई लोग। इन निवेदन बाए बिरहा के माध्यम से आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल नरेश राज नारायण कवि चंद्रिका बच्चन गुरु रमेश। अरे जवानी खोजे पानी हर घड़ी, बबलू कैलाश कभी ना चाही नादानी, जवानी खोजे पानी हर घड़ी।